शांति शांति। हम सभी ने जो वैदिक परंपरा के अनुगामी हैं, आज प्रातःकालीन पवित्र यज्ञ को संपन्न किया। आइए इस यज्ञ के उपरांत यज्ञ के विषय में थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं। यदि हम अपनी समस्त वैदिक संस्कृति को किसी एक शब्द में कहना चाहें, उसका उपसंहार करना चाहें, तो वह शब्द यज्ञ है। यज्ञ केवल अग्निहोत्र करना नहीं है, अपितु यज्ञ का बहुत व्यापक अर्थ है। हमारे ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ को विष्णु कहा, यज्ञो वै विष्णु। यज्ञ विष्णु रूप है क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। जैसे परमपिता परमेश्वर का भी एक नाम विष्णु है, क्योंकि वेवेष्टि व्याप्नोति सर्वम जगत इति विष्णु, जो सारे जगत को व्याप्त किए हुए हैं, इससे उसका नाम विष्णु है। इसी प्रकार से यज्ञ की व्यापकता के कारण हम यज्ञ को भी विष्णु नाम से कह सकते हैं। अभी मैंने आपके सामने एक मंत्र का उच्चारण किया, उस मंत्र की दृष्टि से हम थोड़ा आज विचार करेंगे। इस मंत्र में कहा कि हे इंद्र परमेश्वर, परमपिता परमात्मा के अनेक नाम हैं, उसके विभिन्न गुण कर्म स्वभाव के कारण एक नाम उसका इंद्र है, क्योंकि वो अनेक ऐश्वर्यों का उत्पादक भी है और अधिष्ठाता भी है और प्रदाता भी है। इसलिए ऐसे उस इंद्र ऐश्वर्यों को प्रदान करने वाले, विभिन्न ऐश्वर्यों को प्रतिपल हमारी झोली में डालने वाला वह परमेश्वर, उससे कहा, प्रार्थना करते हैं इस मंत्र में कि हे परमेश्वर, यदि हम ऐश्वर्य के अभिलाषी हैं तो उस इंद्र प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं। मंत्र में ऐश्वर्य की अभिलाषी के लिए जीवात्मा को यहाँ पर सोमिनः कहा, सोमिनः। हम ऐश्वर्य के अभिलाषी, और ऐश्वर्य भी विभिन्न प्रकार का होता है। एक स्थान पर निरुक्त में प्रतिपादित किया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिय ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति ऋण। 6 प्रकार के भग अर्थात ऐश्वर्य हैं। जीवन के अंदर गुण कर्म स्वभाव की समग्रता हमारे अंदर प्राप्त हो जाए, अधिक से अधिक हम गुणों को अपने जीवन में धारण कर पाएँ और धर्म को जीवन में धारण कर पाएँ। जो हमारे कर्तव्य हैं उनका आचरण करना ही धर्म की संज्ञा में आता है। और यशसः, यशस्वी बने। जब हम धार्मिक बनते हैं, अपने कर्तव्यों को जीवन में धारण करते हैं, उस धार्मिकता से हमारे जीवन के अंदर यश की प्राप्ति होती है और श्रेय है, सब प्रकार की शोभा को, और स्त्री से संसाध जो हमारे साधन हैं, धन ऐश्वर्य जो भौतिक धन संपदा है, उसके लिए भी यहाँ पर स्त्री का प्रयोग कर सकते हैं। और ज्ञान वैराग्ययोश्चैव, ज्ञान के ऐश्वर्य को, वैराग्य के ऐश्वर्य को यदि हम जीवन में चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें वैदिक पथ का अनुगामी बनना पड़ेगा।
इसलिए यहाँ पर का माँ प्रगामय पथो वयम, हम पथ है वैदिक पथ से दूर न जाए, निरंतर उस वैदिक पथ पर हम चलते रहें, क्योंकि वैदिक मार्ग ही वह ईश्वरीय मार्ग है जो सृष्टि की रचना के साथ साथ वह परमेश्वर हमें ज्ञान यज्ञ के रूप में वेद को प्रदान करता है। वह यज्ञ रूप परमात्मा सृष्टि को यज्ञ के साथ बनाता है और फिर उसी के साथ वो वेद के रूप में ज्ञान यज्ञ प्रदान करता है। तो हम इस प्रकार जो वैदिक मार्ग हमें वेदों के माध्यम से प्राप्त होता है, उस वैदिक मार्ग का अनुसरण करेंगे तो निश्चित रूप से सब प्रकार के ऐश्वर्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। और उसमें ये विशेष बुद्धि हमारी बनती है, विशेष ज्ञान बनता है कि हम उस ऐश्वर्य के प्रति आसक्त नहीं होते, उसको साध्य नहीं मानते, उसको साधन मानते हैं। ये विशेष वेद मार्ग का अनुगामी बनने से हमें प्राप्ति होती है, एक विचार मिलता है कि हम वैदिक पथ के अनुगामी बनेंगे और उस परम पिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त समस्त ऐश्वर्यों को साधन रूप में प्रयोग करेंगे, उनको अपना साध्य नहीं बनाएंगे, उनमें आसक्ति का भाव नहीं बनाएंगे, अपना ज्ञान इस प्रकार का बना करके रखेंगे कि उस परम पिता परमात्मा के द्वारा जितने प्रकार का भी हमें ऐश्वर्य मिला है, वो ऐश्वर्य केवल उस साध्य तक पहुँचने के लिए है। यदि ऐसा भाव बनाते हैं तो वास्तव में हम वैदिक मार्ग पर चल रहे हैं और उसी वेद के माध्यम से हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं। ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीन अनादि तत्व हैं और ईश्वर का और जीवात्मा का परस्पर नित्य संबंध है। और बाकी जो प्रकृति है, जो विकृति के रूप में, कार्य जगत के रूप में हम साधन मान करके उसका उपयोग करते हैं, उससे हमारा अनित्य संबंध है। ऐसे भाव जब हम निरंतर बना करके चलते हैं तो संसार की यात्रा बहुत सरल हो जाती है। किंतु ये सब प्रकाश हमें वैदिक मार्ग से मिल सकता है। समस्या कहाँ आती है हमारे जीवन के अंदर कि अपने शरीर के और शरीर के द्वारा जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उनसे हम इतने निकट होते हैं कि वहाँ पर हमारा मैं मेरा का संबंध बन जाता है। उस मैं मेरा के संबंध में हम भूल जाते हैं कि मैं जीवात्मा उस परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंधों के साथ रहता हूँ और ये जगत के जितने भी संबंध है, जड़ चेतन जगत के, वो सब अनित्य संबंध हैं। ये साधन है, साध्य नहीं है। जब इन चीज़ों को हम भूल जाते हैं तो हम उन साधनों के प्रति एक जैसे उपयोग लेना चाहिए वैसा उपयोग नहीं ले पाते हैं। तो वैदिक मार्ग हमें यही बताता है कि हम ईश्वर, जीव, प्रकृति का जिस रूप में है उसी रूप में उनका सदुपयोग करें, उनके साथ अपने संबंधों को स्थापित करें। और दूसरी जो बात है कि हमारा पुनर्जन्म है, ये वैदिक सिद्धांत है, ये वैदिक मार्ग है। जब हम पुनर्जन्म की अवधारणा को अपने ज्ञान में स्थिर करके रखते हैं तो हम अपने इस यात्रा को अनंत यात्रा के रूप में देखते हैं कि ये केवल एक जन्म की यात्रा नहीं है। अपने इस जीवन में जो कुछ भी हम प्राप्त करेंगे, जो संस्कार बनाएंगे, जितना ज्ञान का स्तर ऊंचा करेंगे तो उतना ही अग्रिम जन्म में हमें प्राप्त होगा। जब इन चीज़ों को हम पकड़ करके चलते हैं कि पुनर्जन्म है, इस सिद्धांत को अपनी स्मृति में रखते हैं तो हम प्रत्येक कर्म को अग्रिम जन्म को देखते हुए करते हैं। फिर हम सुकर्म में प्रवृत्त होते हैं। हम सुकर्म से पृथक अपने आप को नहीं लेकर के जाते। तो यहाँ पर कहा कि जो वैदिक मार्ग है वो पुनर्जन्म को का एक सिद्धांत है
उसको लेकर के जीवन में चलेंगे तो इस जन्म की यात्रा भी सार्थक होगी और अगले जन्म में बहुत कुछ अपने साथ ऐसा लेकर के जाएंगे जो हमारा जीवन सब प्रकार से सुख, शांति और समृद्धि से युक्त होगा, इस जन्म में भी और अग्रिम जन्म में भी। ये वैदिक मार्ग है। हम इस प्रकार की चीज़ों को जब सिद्धांत को मानते हैं, आस्तिकता को लेकर के चलते हैं, पुनर्जन्म को लेकर के चलते हैं और ईश्वर के स्वरूप को समझ करके हम ये भी जानते हैं कि प्रकृति की पूजा कैसे करनी है। प्रकृति की पूजा यही है कि प्रकृति का परमात्मा ने जो विकृति के रूप में ये कार्य जगत दिया है, इस कार्य जगत के साधनों का सदुपयोग करना, दुरुपयोग न करना, यही प्रकृति की पूजा है। परमात्मा के समान इस प्रकृति की पूजा नहीं की जा सकती, तो उस पूजा को भी हम समझ पाते हैं। तो ये वैदिक मार्ग है, इसका हम अनुसरण करें। और उसके पश्चात दूसरी जो प्रार्थना की है, माँ यज्ञात, हम यज्ञ से दूर न जाएं। यज्ञ से जो व्यक्ति अपने जीवन को दूर ले जाता है, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने तो एक ही बात कही है कि इयम ते यज्ञया तनु, देख मेरे पुत्र, मैंने सारी सृष्टि को यज्ञ के साथ बनाया, फिर मैंने ज्ञान के रूप में ज्ञान यज्ञ करके वेद प्रदान किया, और उसके पश्चात मैंने तेरे शरीर जो सबसे अधिक तेरे निकट है उसमें भी यज्ञ की एक धारा को प्रवाहित किया है। यदि तू इस सृष्टि को भी न देख पाए तो सबसे समीप अपने शरीर में चलते हुए इस यज्ञ को ही देख ले। जब इस यज्ञ को तू देखेगा तो निश्चित रूप से तू अपने आप में इयम ते यज्ञया तनु को सार्थक कर पाएगा। तू देख, तेरे सामने भोजन आता है, तेरी सारी इंद्रियां, इस शरीर की एक एक इंद्रिय को मैंने यज्ञ बनाया है। तेरे सामने भोजन की थाली आती है तो पूरी थाली को लेकर के ऐसे ही मुख में डालने का प्रयास नहीं करता। पहले तेरे हाथ एक यज्ञ करते हैं, जितना ग्रास तेरे मुख में जा सकता है उतना ही ग्रास एक टुकड़ा तोड़ते हैं ये हाथ और मुख में रख लेते हैं। और उसके पश्चात हाथों ने ये यज्ञ किया, और जब मुख में वो ग्रास चला जाता है तो मुख भी उसके अंदर उसको रख नहीं लेता, वो भी यज्ञ आरंभ करता है। ये जो दांत हैं, जिह्वा है, ये दोनों एक संगतिकरण यज्ञ के साथ उस ग्रास को का चर्वण करती हैं, उसको चबाती हैं। और वो जब इतना पतला हो जाता है कि कंठ के द्वारा आराम से नीचे चला जाए तो ये क्या होता है, एक यज्ञ हो जाता है। मुख के द्वारा, मुख में अंदर रस, जिह्वा के द्वारा और दांतों के द्वारा, इन दोनों के द्वारा जो एक संगतिकरण यज्ञ किया गया और कंठगत उदान प्राण से उसको उदर में ले लिया गया, तो इस प्रकार से वो एक यज्ञ हो रहा है। यदि मुख अपने पास रख लेता तो न हम बोल पाते, न दूसरे कर्म कर पाते। जहाँ जहाँ अयज्ञीय भावना है वहाँ वहाँ हमारा कर्म हितकारी नहीं रहता, अहितकारी बन जाता है, दुख देने वाला बन जाता, सुख शांति को देने वाला नहीं बनता। उसके पश्चात उदर में जा कर के आंतों ने यज्ञ किया। यदि वो भोजन जो अंदर गया है उदर में वो ज्यों का त्यों रहे, आंतें उसका और अच्छी तरह से 7 धातुओं में परिवर्तित न करें तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य के रूप में अंतिम जो वीर्य है, शक्ति है, वो उस रूप में यदि शरीर के अंदर वो न बन पाए तो उदरस्थ भोजन भी हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो सारी आंतें जो हैं उधर भी यज्ञ कर रहा है। तो ये यज्ञ की एक धारा सहज रूप से परमपिता परमात्मा ने हमारे शरीर में प्रवाहित की है। तो इसलिए कहा, इस यज्ञ की धारा को प्रवाहित करके कहा, इयम ते यज्ञया तनु, तेरा ये शरीर भी यज्ञ के लिए बनाया है। तो केवल इसके यज्ञ का अर्थ ये नहीं होता, अपना पोषण भी करना होता है और दूसरों का भी परोपकार करना होता है, वो यज्ञ है। यदि हम केवल मात्र अपने लिए सब कुछ प्रयोग करते रहें तो वो यज्ञ नहीं रहता। इसलिए 5 महायज्ञ जो हैं, छोटे छोटे किए जाने वाले ये यज्ञ, छोटे छोटे ये यज्ञ, ये एक बहुत बड़ी
महायज्ञ के रूप में हमारे जीवन को यज्ञीय बना देते हैं। प्रातःकाल ब्रह्म यज्ञ के द्वारा हम अपनी आत्मा को भोजन देते हैं, उपासना का आनंद लेते हैं, क्योंकि आत्मा का भोजन उस परम पिता परमात्मा से आनंद लेना है। और उसके पश्चात देव यज्ञ करके वातावरण को, बाहर के वातावरण को पवित्र बनाते हैं। मंत्रों के उच्चारण से अपने ज्ञान को बढ़ाते हुए अपने को पवित्र बनाते हैं। और पितृयज्ञ करके माता पिता की सेवा और शुश्रूषा करके वो भी एक यज्ञ करते हैं, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करते हैं। और उसके पश्चात बलि वैश्व देव यज्ञ के द्वारा हम अपने से जो असहाय हैं, चाहे वो मनुष्य हैं या अन्य प्राणी जगत है, उनका पोषण करते हैं। और अतिथि यज्ञ से हम विद्वान, आचार्य, साधु, सन्यासी जो विशिष्ट विभूतियां हैं उनको सेवा सत्कार करके और ज्ञान की पवित्र धारा को समाज में प्रवाहित करते हैं। अतिथि यज्ञ का इतना बड़ा महत्व है, जब अतिथियों को अपने घर में बुलाते हैं, उनका सेवा सत्कार और भोजन आदि प्रदान करके जब हम उनके चरणों में बैठ करके उपदेश लेते हैं, अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं, और साथ ही हमारे पुत्र पुत्रियां भी बैठते हैं, तो वो ज्ञान की एक धारा अपने आप हमारी संतान में आती चली जाती है। उसका इतना बड़ा लाभ है समाज के अंदर। संतान के निर्माण में भी अतिथि यज्ञ की बहुत बड़ी भूमिका है। और निरंतर ज्ञानोपदेश के द्वारा, उपदेश के द्वारा अपना चित्त का प्रक्षालन करना होता है। तो इस प्रकार से ये महायज्ञ, छोटे छोटे यज्ञ महायज्ञ नाम से बोले जाते हैं, जबकि हमारे कई वर्षों तक चलने वाले यज्ञों को भी महायज्ञ नहीं कहा, किंतु उन छोटे छोटे यज्ञ को महासंज्ञ की संज्ञा इसलिए दी कि दैनिक किए जाने वाले ये यज्ञ व्यक्ति को महानता की ओर ले जाते हैं। तो इस प्रकार से माँ यज्ञात, हम यज्ञ से कभी दूर न जाएं, अपने जीवन को यज्ञीय बनाएं। और तीसरा कहा, जब हमारा जीवन यज्ञीय बन जाता है तो तीसरी प्रार्थना बड़ी अच्छी प्रार्थना है, मांतस्थुर्नो अरातय है। अराती कहते हैं शत्रु को, राति कहते हैं देना, अराती कहते हैं देने का भाव न होना, सदा लेने का भाव बने रहना। शत्रु भी सदा हमसे कुछ छीनना चाहता है, जो देना चाहता है, जो देता है, उसके प्रति तो हमारा मित्र का भाव बन जाता है, और छीनने वाले के प्रति, कष्ट देने वाले के प्रति शत्रु का भाव बन जाता है। तो यहाँ पर का जो अरात है, अदानशीलता है हमारे जीवन में, जो देने की भावना नहीं है, अथवा जो शत्रु भाव जो भी हैं, वो अंतः हमारे अंदर मास्थु हो, हमारे अंदर रहे नहीं। जब जीवन यज्ञीय बन जाता है तो वास्तव में हमारे अंदर एक ऐसी, जिस प्रकार में जो आंतरिक शत्रुओं को हम यहाँ पर ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि यज्ञ जहाँ पवित्रता को प्रदान करता है, वहाँ पर हमारे जीवन से सब प्रकार के दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसन दूर चले जाते हैं, और पवित्रता का एक अंदर से हमारे संप्रेषण होता है। तो हम अपने जीवन के अंदर यदि सब प्रकार के दुरित, दुर्गुण, दुर्व्यसनों को दूर करना चाहते हैं तो यज्ञ के निकट जाएं, और यज्ञ को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैदिक मार्ग पर चलें, क्योंकि वैदिक मार्ग में ही हमें यज्ञीय भावना मिलती है। और जितनी यज्ञीय भावना को हम अपने अंदर आत्मसात करेंगे, उतना ही जीवन पवित्र बनता है। इसलिए वेद का एक मंत्र कहता है, शुद्धः पूता भवत यज्ञियास है। अरे यज्ञ करने वालों, तुम शुद्ध और पवित्र बन जाओ। तो यज्ञ का सबसे बड़ा जो एक परिणाम और फल हम देखते हैं वो है पवित्रता। अपने बाहर के वातावरण को स्वच्छ बना करके बैठते हैं, फिर हव्य द्रव्य के द्वारा वातावरण को और पवित्र बनाते हैं, मंत्रों के द्वारा अंतःकरण को पवित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से यज्ञ को यदि हम पवित्रता का संवाहक माने तो अपने जीवन को बहुत ही पवित्रतर और पवित्रतम बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे।
क्योंकि मानव का जो एक जीवन है वो पवित्रता उसके जीवन में वरदान है, और इस वरदान को केवल मानव प्राप्त कर सकता है। तो हम अपने मानव जीवन की सफलता में यज्ञ को सदैव साथ लेकर के चलें। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।